कहते हैं एक काली बिल्ली भी 7 घर छोड़कर मुंह मारती है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी सगी बहन ने तुमसे खुशियां छीनने की कोशिश की। नहीं मन्नो भाभी, जिस राह जाना नहीं उस तरफ देखने का क्या मतलब। मेरा फैसला अटल है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। शुभ्रा पूरी तरह टूट गई है। मुझे तो डर है कहीं गुस्से और जोश में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मिस्टर नाहर कहाँ मिलेंगे? वहाँ पर। शुभ्रा, शुभ्रा सुन। देख के मुझे अच्छी तरह से दिखाई देता है मिस्टर नाहर, आप अपनी आंखों का इलाज कराइए। एक्सक्यूज मी। वैसे खराबी आपकी आंखों में नहीं, आपकी टेस्ट में है, वरना आप मुझ जैसी लड़की को छोड़कर सलोनी जैसी लड़की को पसंद कैसे करते? शुभ्रा, तमीज से बात कर। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करने के बाद? बचपना छोड़ो और घर जाओ। You shut up! होश में आओ शुभ्रा, तुम्हारे इस बिहेवियर से तुम्हारे साथ साथ मम्मी पापा का नाम भी खराब हो जाएगा। आपको तो बड़ी परवाह है इसके सामने अपना इंप्रेशन बनाने की, लेकिन मुझे नहीं। मिस्टर नाहर, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या खोया है, लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और पैसे वाले इंसान के साथ शादी करके रहूंगी। शुभ्रा, छोड़ो मुझे। शुभ्रा बात सुन मेरी। वो शायद नहीं जानता कि मैं शादी से इनकार कर चुकी हूँ। मैं उसे समझा दूंगी कि तुझसे शादी से इनकार करके वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। क्या जबरदस्त नाटक है आपका। नहीं चाहिए मुझे नाहर जैसा पति भीख में। और वैसे भी जिसने आपको पसंद किया हो, ऐसे 3rd क्लास मेंटालिटी वाले आदमी के साथ मैं कैसे जिंदगी बिता सकती हूँ? शादी मुबारक हो सलोनी दी। शुभ्रा, शुभ सुनिए, शुभ्रा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ, उसकी नाराजगी जायज है। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। जी? वो सिर्फ उसकी नाराजगी नहीं है, उसका दर्द है जो गुस्से के रूप में आपके सामने आ गया। शुभ्रा आपको चाहती थी और आपने उसका दिल तोड़ दिया। शुभ्रा जैसी लड़की आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मेरा और शुभ्रा का कोई मुकाबला नहीं, ना शक्ल का ना किसी और खूबी का। सही कहा आपने, आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं। आपने इतनी सारी बातें सुनी उससे और फिर भी आप उसके लिए मुझे कन्विंस कर रहे हैं। बहुत कम लोग इतने बड़े दिल के मालिक होते हैं। मुझे आपके जैसी ही संस्कार वाली पत्नी चाहिए, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेंट नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं। आप एक बार फिर सोचिए। सोच लिए, आपकी जैसी सादगी और संस्कार वाली लड़की ही मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस है।
समर भैया, गाड़ी तैयार है। समर बेटा, देख उसकी सारी दोस्तों के यहाँ देख लेना, वो उसकी खास दोस्त है ना, वो सीमा। सीमा क्या भी चले जाना बेटा। कहां थी तुम? यहां सभी फिक्र कर रहे थे तुम्हारे बारे में। अरे बोलो। शुभ्रा, शुभ्रा कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? यहाँ हम सबकी जान गले में अटकी हुई थी। शुभ्रा, लाडो बात नहीं करेगी मुझसे? अपनी माँ से बात नहीं करेगी? कहाँ चली गई थी लाडो बिना किसी को कुछ बताए? बेटा, अपनी माँ को अपने दिल की बात नहीं बताएगी तो किसे बताएगी तू? हाँ? बोल बेटा। मम्मी जी, आपको पापा जी बुला रहे हैं। शुभ्रा, घर में सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। ये सोचकर कहीं गुस्से में तुम कुछ उल्टा सीधा ना कर लो। जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम नाहर सिंह से मिलने गई थी। हाँ भाभी, मैं उस आंख के अंधे को आईना दिखाने गई थी। बताने गई थी कि मुझे रिजेक्ट करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी की। लेकिन अब सोचती हूँ अच्छा ही हुआ जो मेरी उस इडियट के साथ शादी नहीं हो रही। मैंने तो कहा भी घर वालों से कि हमारे घर की लड़कियां उस घर में जाने के लायक नहीं है। क्या मतलब? सलोनी दी का रिश्ता नाहर सिंह से जोड़ने की बात कर रहे थे। जिद छोड़ दे सलोनी बेटा। मैं जिंदगी भर इस बात को लेकर तड़पती रही कि अपने लाडो की शादी किसी अच्छे खानदान में कर दूं ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। और बेटा, आज रिश्ता तो खुद चलकर हमारे दरवाजे आया है। बेटा मैं तुझसे क्या कहूँ बेटा, मैं कभी कोई खुशियाँ नहीं दे पाया तुझे। आज मौका मिला है मुझे। मैं देख सकता हूँ कि उस घर में जाने का मतलब है तेरे दुखों का अंत। मान जा बेटा, कर दे। हाँ सलोनी बेटा, तुम तो समझदार हो। अब देखो, वो तो भगवान ने मुझे जल्दी पैदा कर दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ की होती ना तो ऐसा रिश्ता कभी अपने हाथ से नहीं जाने देती। मन्नो भाभी, क्या मेरी तकदीर में यही लिखा है कि मैं अपने बहन की खुशियां उससे छीन लूं? क्या खुश रह पाऊंगी मैं उस घर में? जब जब शुभ्रा का ख्याल आएगा पछतावे से मर नहीं जाऊंगी ना। अगर आप लोग यही चाहते हैं कि रोज एक नई मौत मरूं मैं, तो फिर भले ही ये रिश्ता पक्का कर ले, नहीं तो छोड़ दे मुझे अपने हाल पर। कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आए और प्यासा उससे कहे कि भाई मुझे तो प्यास नहीं है, तो कुआं
हुआ कौन से कुएं में जाकर डूब मरे, ये मेरी समझ के बाहर है। समझ रही हूँ। शुभ्रा, देख मैं जानती हूँ जो हुआ तो मुझे उसके जिम्मेदार मान रही है, लेकिन मेरा विश्वास कर, मैं नहीं चाहती थी कि बस, किसी ने आपसे सफाई नहीं मांगी, सो प्लीज अपने आप को महान साबित करने की कोशिश मत कीजिए। कहाँ जा रही है? बाहर। यहाँ आपके साथ मेरा दम घुटता है। मेरी खुशियों के साथ साथ मेरी नींद भी छीनना चाहती हैं आप? कहीं नहीं जाओगी तुम। अगर कोई जाएगा तो मैं। जाते जाते अपने साथ अपनी ये मुसीबत भी लेती जाइए। जानते हो, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं, या यूं कहूँ कर रही थी मैं, लेकिन अब तुम आ गए हो। हमेशा की तरह सिर्फ तुम, जिससे मैं बेझिझक कुछ भी कह सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। याद है जब नील ने हमारी दोस्ती करवाई थी? अरे तोहफा देने वाले के ख्याल की दाद तो दो सलोनी। अरे तुम्हें ये तोहफा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब कभी तुम उदास होगी, इसे देखोगी तो हंसोगी तो। अच्छा, तो फिर काफी कीमती चीज है ये। वैसे हंसी आए ना आए, इसे देखकर तुम्हारी याद जरूर आएगी। वो तो आनी तो चाहिए, पर तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? अरे सीधी सी बात है, देखो गौर से देखो, तुम दोनों की शक्ल कितनी मिलती है। देखो देखो। चली जाऊंगी मैं नील की जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? अब फैसला अपना अपना। एक अजीब सा फैसला किया आपके देवर साहब ने, तो फिर हमारी बेटियां ही क्यों पीछे रहें? अब क्या है ना कि हम अपनी सलोनी को अफीम खिला के तो मंडप में बिठाने से रहे। हाँ, ये हो सकता है कि शुभ्रा के बारे में फिर से बात चलाई जाए। आप कहे तो बात करूं उनके यहाँ।
क्या बात है तारा? हैरानी की बात है, लोग इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तरसते हैं और यहाँ हमारी ही थाली में परोसा और रिश्ता सलोनी ने ठुकरा दिया। क्या? मनो भाभी आई थी अभी, कह रही थी कि सलोनी को शादी करने का मन नहीं है, वो शादी नहीं करेगी। तो ये खबर आप लोगों तक अब पहुंची? क्या मतलब? वो दोनों बहनें कल क्लब में आई थी, वो शुभ्रा, यही नाम है ना छोटी वाली का? बहुत हंगामा किया उसने क्लब में। वो तो अच्छा हुआ कि सलोनी वहां गई, उसने संभाल लिया, वरना क्लब वाले तो उसे उठाकर बाहर फेंकने वाले थे। वहीं सलोनी ने बताया कि वो शादी नहीं करना चाहती। उसने बताया कि प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई साहब, मेरी प्रॉब्लम सर से हट रही है तो मैं उसकी प्रॉब्लम में दिलचस्पी क्यों लूं? अच्छा ही है ना मेरी शादी नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन तूने तो कहा था कि तुझे सलोनी पसंद है। भाई साहब, पसंद तो मुझे ताजमहल भी है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि ताजमहल को मैं अपने आंगन में लाखड़ा करूं। भाई साहब, पसंद होने में और शादी करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा ये हुआ कि मेरी जान छूटी। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो देवर जी, घोड़ी पर तो मैं आपको चढ़ा के ही रहूंगी। तारा के होते गठबंधन के बंधन से आप ज्यादा दिन नहीं बच सकते। देखो, वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, लेकिन हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन उसकी मर्जी के बिना उससे कैसे कहते शादी करने के लिए? तो चाहते क्या हो तुम? जैसे गायत्री बाईसा घर में बैठी हुई है, उसी तरह सलोनी को भी जिंदगी भर घर में बैठा के रखेंगे? अरे माँ बाप का फर्ज होता है आंखें बंद होने से पहले अपनी औलाद को सेटल कर जाए। हम हमेशा तो उसके साथ नहीं रह सकते ना। कभी सोचा है हमारी बात उसका क्या होगा? कैसे जिएगी वो? अकेलेपन का दर्द मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने देखा है गायत्री बाईसा की आंखों में वो दर्द, वो तकलीफ। नहीं, मैं अपनी औलाद को इस आग में जलने नहीं दे सकती। जानता हूं अंबिका, तुम जो कह रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बिना दिल मान नहीं रहा है। जानता हूं कि अगर एक बार ये रिश्ता हाथ से चला गया तो फिर वही चिंताएं, वही परेशानियां, वही रातों को जागना, सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाएगा। लेकिन भाभीसा, क्या हुआ? ठाकुराइन साहब, पधारिए पधारिए। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा। आइए पधारिए ना। क्या मैं सलोनी से अकेले में थोड़ी बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सलोनी बेटा, जा बेटा। आओ। गायत्री बाईसा, आपको क्या लगता है ये हमारी सलोनी को अपनी देवरानी बनाने के लिए राजी कर लेगी ना? तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा लग रहा है कुछ सालों पहले अपनी ही कही बात मैं आज वापस सुन रही हूँ। पता है सलोनी, मैं भी ऐसे ही कहती थी कि मुझे शादी कभी नहीं करनी। शायद वो मेरा पागलपन था, शायद बचपना। पर पता है सलोनी, शादी के बाद सब कुछ बदल गया। एक नया जीवन मिला मुझे।
शादी एक ऐसा उपहार है जिसको इनकार करने से अपने ही हाथों से खुशियों का दरवाजा बंद करने जैसा हो। तो क्या आप मुझे उस दरवाजे का रास्ता दिखाना चाहती हैं? सलोनी, ये जो तुम्हारी नाराजगी है ना, ये तुम्हारी नाराजगी नहीं है। अक्सर हम जब ये फैसला नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मन उलझ कर रह जाता है और इसी उलझन पर हम नाराजगी का नकाब ओढ़ लेते हैं, है ना? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सलोनी, बहुत बेचैन हो तुम, और इस बेचैनी में सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती तुम। अगर मैं खुद को तुम्हारी जगह पे रखूं, तो मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही होगी। आखिर मैं एक औरत हूँ, और एक औरत ही औरत को समझ सकती है। क्या समझती हैं आप? एक बहन को देखने आए और दूसरी को पसंद किया। एक को पसंद तो किया, पर दूसरी को नापसंद करके। नहीं सलोनी, हमने शुभ्रा को नापसंद नहीं किया। हमने तुम्हें पसंद करके अपने घर की बहू बनाना चाहा, बस। बस आपके लिए तो सिर्फ एक शब्द है, बस। लेकिन मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन है। बचपन से लेके आज तक उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। छोटी से छोटी बात मानी है मैंने उसकी, और आज उसके और उसके सबसे बड़ी खुशी के बीच में खड़ा कर दिया आपने मुझे। क्यों तारा जी? नाहर सिंह जी ने शुभ्रा को छोड़कर मुझे क्यों पसंद किया? ऐसा क्या है मुझ में?